वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। श्री राधा गोविंद भगवान की जय हो। जय जय श्री राधे। परम मंगल में अखिल हेय प्रत्यनीक अखिल कोटि ब्रह्मांडाधिनायक सर्वेश्वरेश्वर भगवान श्री लक्ष्मी नारायण की कृपा से सद्गुरुदेव भगवान की अहेतु की कृपा अनुकंपा के फलस्वरूप श्रीमद् भागवत कथा तीर्थराज प्रयाग के इस पावन क्षेत्र में आज विश्राम को प्राप्त हो रही हैं। और गत दिवस की कथा में हम लोगों ने भगवान के विवाह उत्सव को मनाया। भगवान का विवाह माता रुक्मिणी के साथ पहला विवाह हुआ। कुछ समय बाद भगवान के घर में एक सुंदर बालक का जन्म हुआ, जो देखने में एकदम भगवान के जैसे ही थे। एक संबरासुर नाम का दैत्य था। एक दिन नारद जी घूमते हुए उसके राज्य में पहुंचे। उसने अपने भविष्य के बारे में नारद जी से पूछा। संबरासुर को नारद जी ने बताया कि राजन, जो द्वारिकाधीश कृष्ण का पहला पुत्र होगा उसी से तुम्हारी मृत्यु होगी। संबरासुर ने सोचा कि अभी तो बालक का जन्म हुआ है, अगर मैं उसको मार दूंगा तो मैं अमर हो जाऊंगा। उसने विचार करना आरंभ किया। उसकी एक सेविका थी जिसका नाम विद्यावती था। उसको साथ में लेकर के गया और संबरासुर ने भगवान श्री कृष्ण के पुत्र को रुक्मिणी के महल से उठा करके और वायुयान के माध्यम से लेकर के भागा। और जब भागा, समुद्र रास्ते में पड़ा बालक को उठा करके और आसमान से ही समुद्र में छोड़ दिया। नीचे समुद्र में एक विशालकाय मछली उस जल से बाहर निकलकर ऑक्सीजन ले रही थी। उसने मुंह फाड़ा हुआ था। बालक आसमान से गिरा और जाकर के मछली के मुंह में होकर के पेट में चला गया। बालक को खरोंच भी नहीं आई। बालक सुरक्षित रहा। संबरासुर के जो रसोइये थे बाजार में मछली खरीदने आए और उसी मछली को खरीद कर ले गए जिसमें वो बालक था। रसोइये लेकर के गए, मछली के पेट को जब फाड़ा तो उसमें से एक सुंदर बालक निकला। विद्यावती ने ले जाकर संबरासुर को कहा, भगवान, इस रसोई में जो ये मछली आई है उसके पेट से यह सुंदर बालक निकला है। संबरासुर ने कहा, मैं इसका क्या करूंगा, ले जाकर के तुम पालन करो। तो जब राजा की आज्ञा हो गई तो विद्यावती उस बालक को ले आई, पालन करने लगी। तो धीरे धीरे वो बालक बड़ा होने लगा। कुछ ही समय में जब वो बालक अपनी युवावस्था को प्राप्त होने लगा, एक दिन विद्यावती उस बालक की सेवा कर रही थी। तो उस बालक ने कहा, देवी,
तुम हमारी सेवा तो मातृभाव से कर रही हो, लेकिन विचार तुम्हारे कुछ गड़बड़ लग रहे हैं। तो विद्यावती ने कहा कि भगवान, आपको शायद याद नहीं है, आप भगवान श्री कृष्ण के पुत्र बनकर के तो आए हैं, लेकिन आप पूर्व जन्म में कुछ और थे। पूरी कहानी सुनाई कि शंकर जी ने आपको भस्म कर दिया था, आप कामदेव हैं। उनके सामने आप उनकी तपस्या को भंग करने गए थे, उनके समाधि को तोड़ने गए थे, उनके नेत्र खुले, आप जल करके राख हो गए। और मैंने बार बार जब अनुनय विनय किया तब उन्होंने कहा कि जब जदुवंश कृष्ण अवतारा हुई हैं हरनि महामहि भारा, तो कृष्ण तनय हुई हैं पति तोरा। तो रति ने कहा, भवान नारायण सुतः संबरेणार्तो गृहात्, अहं तेऽधिकृता पत्नी रतिः कामो भवान प्रभो। भगवान, आप कामदेव हैं और मैं आपकी अधिकृता पत्नी रति हूँ। जो ही पता लगा तो प्रद्युम्न जी ने संबरासुर को चुनौती दे दी और संबरासुर से महाराज प्रद्युम्न का भयानक युद्ध हुआ। संबरासुर को प्रद्युम्न जी ने परास्त किया और अपनी पत्नी को लेकर के सीधे द्वारिका पधारे। द्वारिका के आंगन में जब विमान उतरा, माता रुक्मिणी के हृदय में वात्सल्य फूट गया। उस बालक को देखकर माता का वात्सल्य उमड़ा। फिर माता रुक्मिणी ने कहा कि आज मेरा बेटा होता तो इतना ही बड़ा होता। भगवान द्वारिकाधीश ने कहा कि देवी, होता नहीं, ये तुम्हारा ही बेटा है। जब गया था तब ये अकेला था और बालक था, और जब लौटा है तो बहू को साथ लेकर के आया है। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, जब तक प्रद्युम्न जी महाराज उधर से लौटते, उसी मध्य में भगवान के 16,107 विवाह और हो गए। बोले कहां कहां हो गए गुरुदेव? भगवान कहते हैं कि पहला विवाह तो इनसे हुआ, दूसरा विवाह भगवान का इस प्रकार हुआ कि एक राजा थे जिसका नाम था सत्राजित। उन्होंने भगवान पर चोरी का आरोप लगाया कि कन्हैया ने हमारी मणि चुरा ली, हमारे भाई प्रसेनजित को मारकर। भगवान ने कहा, हमने चुराया भी नहीं है, बदनामी बेकार में हो रही है। मणि की खोज में द्वारिकाधीश निकले। जंगल में जाते हुए जब भ्रमण कर रहे थे, उन्होंने देखा कि वही मणि जिस पर चोरी का आरोप भगवान पर लगा था, वो मणि एक कन्या लेकर के खेल रही है। भगवान ने कहा, ये मणि हमको दे दे। कन्या भागी गुफा की ओर। भगवान उसके पीछे पीछे गए तो वो गुफा में जाकर के जब घुसी तो अंदर दीक्षराज जामवंत जी थे, उन्हीं की बिटिया थी जिसका नाम जाम्बोती था। जब जाम्बवंत जी ने देखा तो प्रभु में और जाम्बवंत में भयानक युद्ध आरंभ हो गया। 28 दिन तक, 27 दिन तक तो युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने एक मुक्का खींच करके जाम्बवंत के ऊपर प्रहार किया। जाम्बवंत के सारे नस ढीले जब हो गए, सोई जाम्बवंत जी द्वारिकाधीश के चरणों में गिर पड़े। बोले, प्रभु पहचान गए हम, आप ही हमारे राम जी हो, लेकिन कैसे आना हुआ? बोले, ये जो मणि है तुम्हारी बिटिया के पास, इसकी चोरी हमको लगाई जा रही है। कैसे भी करके ये मणि हमको चाहिए।
जामवंत ने कहा प्रभु मणि तो हमने बिटिया को दान कर दी है, अब मणि आपको लेना है तो एक काम करो, बिटिया से विवाह कर लो, दहेज में मणि ले लो। भगवान ने कहा ठीक है। भगवान ने जाम्बोती से विवाह किया, मणि लेकर द्वारिका में आए, सत्राजित को बुलवाए, बोले अपने मणि ले ले, प्रमाण पत्र साथ में लाया हूँ, देख ले, इस लड़के इस जो है द्वारिका जो है जाम्बोती से पूछ, मणि इनके पास थी, चोरी तो मुझको लगा रहा था। बड़ा लज्जित हुआ सत्राजित। अब जनता उसको गाली देने लगी कि मूर्ख आदमी को देखो, भगवान द्वारिकाधीश पर मणि की चोरी लगा रहा था, इसको तो डूब करके मर जाना चाहिए। इतनी गालियां पड़ी सत्राजित को। भगवान के चरणों में आकर के बोला हमको बचाओ नहीं तो हम मर जाएंगे गाली खा करके। भगवान ने कहा क्या करें? बोले हमारी बिटिया है, नाम है उसका सत्यभामा, उससे आप विवाह कर लो, आप हमारे दामाद हो जाओगे, और जब रिश्तेदारी बन जाएगी तो कोई गाली नहीं देगा। भगवान ने कहा शुभस्य शीघ्रम। तो सत्राजित की जो कन्या थी उससे भगवान का तीसरा विवाह हुआ। चौथा विवाह भगवान का सूर्य पुत्री कालिंदी के साथ हुआ। पांचवा विवाह भगवान का बिंद और अनुबिंद नाम के दो भाई थे, उनकी बहन मित्रविंदा थी। भगवान का पांचवा विवाह मित्रविंदा से हुआ। छठवां विवाह भगवान का एक राजा थे नग्नजित, उनकी बिटिया का नाम था सत्या अथवा नागनजिती। तो उनके यहाँ 7 बैल थे बड़े बड़े। उन्होंने प्रतिज्ञा करी कि जो इन 7 बैलों को एक रस्सी में बांध देगा उसी के साथ अपनी बिटिया का मैं विवाह करूंगा। तो भगवान तो बचपन से ही गाय बैलों के बीच में खेले। भगवान पहुंचे, 7 रूप बना करके 7 बैलों को एक रस्सी में बांध दिया। भगवान का विवाह सत्या देवी अथवा नागनजिती से हुआ। सातवां विवाह भगवान का श्रुतकीर्ति की बिटिया जो भद्रा देवी थी उनके साथ हुआ। और 8वां विवाह भगवान का लक्ष्मणा जी के साथ हुआ। इस प्रकार भगवान के 8 विवाह तो अलग अलग हुए। 16,100 विवाह भगवान के एक मुहूर्त में एक स्थान पर हुए। परीक्षित जी ने कहा गुरुदेव इतने विवाह इकट्ठे कैसे? सुखदेव जी कहते हैं परीक्षित, एक दैत्य था जिसका नाम था भौमासुर। जब उसने सुना कि भगवान के महाराज में 1 लाख गोपियों के साथ भगवान ने नृत्य किया, उसने भी कहा मैं भी रास करूंगा। उसने कन्या इकट्ठा करना आरंभ किया। जहां लड़ने जाए उस राजा के यहाँ जितनी कन्याएं हों सबको ले आए। इकट्ठा करते करते 16,100 कन्याएं जब इकट्ठा हो गईं, भगवान के पास खबर पहुंची। तो भगवान जो है सत्यभामा जी के साथ सभार्यो गरुड़ारूढ़ प्राग ज्योतिष्पुरम ययो, भगवान माता सत्यभामा के साथ प्राग ज्योतिषपुर की ओर पधारे। मुर नाम का दैत्य था जो उस प्राग ज्योतिषपुर की रक्षा करता था। भगवान ने उससे कहा हट जा, वो हटा नहीं। भगवान ने सुदर्शन से उसके गर्दन को काट दिया। जब सुदर्शन से भगवान ने मुर का वध किया, भगवान का नाम मुरारी हो गया। बोल मुरारी भगवान की जय हो। फिर जो 16,100 कन्याएं थी उन्होंने भगवान के चरणों में प्रणाम किया और बोली सरकार अब हमारा कोई आश्रय संसार में नहीं है। भगवान ने कहा जिसका कोई नहीं उसके हम
भगवान ने 16,100 कन्याओं के साथ एक मुहूर्त में पाणी ग्रहण किया। सबको लेकर के द्वारिका में आए, सबके लिए भवन बनवा दिए, और पत्नियों की संख्या हो गई 16,108। सुखदेव जी कहते हैं, राजन, इस प्रकार भगवान के घर में कालांतर में सभी रानियों से 10-10 बेटा और एक बिटिया हुए, और धीरे धीरे करते पुत्र हुए, फिर पुत्र के पुत्र हुए, नाती पोता मिला करके टोटल संख्या भगवान के घर की हो गई 56 करोड़। भगवान ने सोचा समय समय पर बालकों को जो है हम उपदेश देते रहें, नहीं तो धन ज्यादा हो गया है, वैभव ज्यादा हो गया है, और बलवान भी हैं क्योंकि 56 करोड़ परिवार है, तो बलवान बहुत है क्योंकि परिवार बहुत बड़ा है। तो भगवान समय समय पर अपने पुत्रों को धर्म की, संस्कार की शिक्षा देते रहते थे। एक दिन भगवान अपने पुत्र पौत्रादिकों को लेकर के उपवन में खेलने गए, और जब उपवन में खेलने गए तो भगवान एक वृक्ष के नीचे बैठे थे, बालक खेल रहे थे, तो कुआं के पास पहुंच गए। कुएं में देखा एक विशाल गिरगिट है। बालक चिल्लाए, बोले, दादाजी इधर आओ, इतना बड़ा गिरगिट मैंने कभी नहीं देखा। भगवान ने उस गिरगिट को बाहर निकलवाया। जैसे ही गिरगिट ने प्रभु के चरण को छुआ, तुरंत वो मानव शरीर में आ गया। भगवान ने पूछा, कौन हो भाई तुम? उसने कहा, मृगो नाम नरेंद्रो हम इक्ष्वाकु तनय प्रभो दान स्वाख्यायमानेषु यदि ते कर्णमस्पृशम्। महाराज, मेरा नाम मृग है। अच्छा, बोले, दानियों की जहाँ चर्चा होती है महाराज, वहाँ मेरा नाम जरूर आता है, क्योंकि मैं बहुत बड़ा दानी था। क्या दान करता था? बोले, गैया दान करता था। तो गाय दान करने के बाद तू नृग जो है गिरगिट क्यों बना? बोले, सरकार, गाय तो मैं रोज दान करता था, लेकिन एक दिन गलती हमसे हो गई कि एक गैया को मैंने ब्राह्मण को तो दान कर दी, लेकिन वो गैया रात में वहां से भाग करके आई, हमारी गौशाला में मिल गई। अगले दिन मैंने उसी गैया को दूसरे ब्राह्मण को दान कर दिया। धोखा यही हो गया, एक ब्राह्मण जिसको मैंने दिया था वो गाय लेकर जा रहा था, और जिसकी गैया भागकर आई थी वो खोजते आ रहा था। रास्ते में भेंट हो गई। उसने कहा, तू चोर है, मेरी गैया चुरा के भाग रहा है। उसने कहा, मैं राजा से लेकर अभी आ रहा हूं। समस्या फंस गई कि आखिर गाय किसकी है। दोनों राजा के पास पहुंच गए। जब राजा के पास पहुंचे, अब राजा बड़े स्तब्ध हो गए, क्योंकि दान तो उन्होंने किया ही था, लेकिन अब क्या कर सकते हैं, चूंकि समस्या दोनों विकट है। फिर क्या था महाराज, वो राजा मृग जो थे वो चुप रहे, बोले नहीं। तो ब्राह्मणों को क्रोध आ गया, और ब्राह्मणों ने श्राप दे दिया कि राजा बना बैठा है कुर्सी पर, कुछ बोल नहीं रहा है, हम दोनों आपस में झगड़ रहे हैं। गिरगिट की तरह तू रंग बदल रहा है, श्राप देता हूं, तू गिरगिट हो जाएगा। जैसे महाराज उन ब्राह्मणों ने श्राप दिया, मैं गिरगिट बन के कुएं में गिर पड़ा। आज आपके चरण लगे, मेरा कल्याण हो गया। इतना कहकर वो नृग नाम का राजा अपने लोक को गया। भगवान ने अपने बच्चों को समझाया, बोले, सुनी इसकी राम कहानी तुम लोगों ने? गलती से यह
गैया का दान कर दिया, इस नाते यह गिरगिट बना। इस नाते ब्राह्मणों से और गौ माता की जो है कभी अपराध मत करना। गो ब्राह्मण की सेवा निरंतर करते रहना, कभी अपराध मत करना। क्यों? तो कहते हैं भगवान अगर कोई जहर पी ले, अगर कोई आग में कूद जाए, अगर कोई पानी में कूद जाए तो मैं एक बार बचा सकता हूँ, लेकिन कहते हैं कि जो ब्राह्मणों का अपराध करता है, जो ब्राह्मणों को धन को छीनता है, कहते हैं कुलम समूलम दहति ब्रह्मस्वारणि पावकः। जो ब्राह्मणों का धन हरण करता है, जो गौ माता को परेशान करता है, उसका कुल सहित समूल नाश हो जाता है। भगवान अपने पुत्र पौत्रादिकों को समय समय पर उपदेश देते रहते थे। और फिर बलराम जी ने एक दिन कहा, भैया गर्मी का मौसम आ रहा है, चलो हम लोग वृंदावन घूम करके आते हैं। भगवान ने कहा, दाऊ दादा तुम जा करके घूम आओ, अब हम तो नहीं जाएंगे। दाऊ दादा गए वृंदावन घूमने के लिए। तो चैत्र और वैशाख के महीने में 2 महीने दाऊ दादा वृंदावन रहे। उन्होंने वहां पर यमुना को संकर्षित किया, उसका कर्षण किया, यमुना के अभिमान को नष्ट किया। सुखदेव जी कहते हैं, राजन जिस समय भगवान द्वारिकाधीश द्वारिका में सत्ताधिपति थे, उसी समय एक दूसरा राजा बना, नाम था पौंड्रक। उसको भगवान बनने का शौक लग गया कि मैं भगवान बनूंगा। भगवान के जैसा उसने गरुड़ बनवा लिया लकड़ी का, भगवान के जैसा सुदर्शन चक्र बना लिया। खटका दबाए वैसे सुदर्शन जो है गरुड़ जी उड़ना शुरू कर दे, खटका दबाए तो सुदर्शन घूमने लग जाए। उसका मित्र था काशीराज, उसने कहा, देख अब तू तो बढ़िया भगवान लग रहा है, लेकिन बस द्वारिका पर और अपना अधिपत्य हो जाए, सोई काम बन जाएगा। भगवान अभी तो तू है, लेकिन प्रमाणित तभी होगा, क्योंकि आजकल लोग द्वारिकाधीश को भी भगवान समझते हैं। पौंड्रक ने कहा, क्या किया जाए? बोली, एक धमकी भरा पत्र लिख दे, और जैसे धमकी देगा वो छोड़ करके द्वारिका भाग जाएगा, हम पूरे विश्व में राजा। तो उस काशीराज के कहने से पौंड्रक ने भगवान को पत्र लिखा। पत्र जब द्वारिकाधीश के महल में पहुंचा, उद्धव जी ने पत्र पढ़ा और हंसने लगे। जब उद्धव जी हंसने लगे तो भगवान बोले, उद्धव हंस क्यों रहे हो? बोले, प्रभु एक पौंड्रक नाम का राजा है जो आपको नकली बता रहा है। भगवान ने उस पत्र के उत्तर में लिखकर भेजा कि ठीक है, तुम्हारे पौंड्रक अगर असली भगवान है तो मैं कल उनका दर्शन करने आ रहा हूँ। भगवान अपने गरुड़ पर बैठे पहुंच गए पौंड्रक के यहाँ। पहुंचे पौंड्रक के सामने, और भगवान ने जब उस पौंड्रक को देखा कि हमारे जैसे एकदम मेरा 2 कॉपी बनकर ये तैयार घूम रहा है, भगवान ने सुदर्शन को आदेश दिया, पौंड्रक का सर काट लिया। काशीराज जो उसका मित्र था उसका भी वध करके काशी में फेंक दिया। कहते हैं एक दिन भगवान के पास 2 चिट्ठियां आई। एक ही समय में 2 चिट्ठियां आई। कौन कौन? कहते हैं एक चिट्ठी जो है इंद्रप्रस्थ से दिल्ली से आई, और दूसरी चिट्ठी आई मगध से। मगध नरेश जो जरासंध था उसके यहाँ राजा कैदी बने हुए थे 11,000, और पांडवों ने दिल्ली से निमंत्रण भगवान को भेजा था कि हम जो है राजसूय यज्ञ कर रहे हैं, आप उसमें आइए। भगवान ने कहा ठीक है। उद्धव जी से पूछा क्या करना चाहिए? उद्धव जी ने कहा, प्रभु पहले हमको इंद्रप्रस्थ चलना चाहिए।
भगवान दिल्ली पधारे पांडवों के यहाँ। युधिष्ठिर जी ने कहा, कन्हैया सब राजाओं ने तो राजसूय यज्ञ की स्वीकृति दे दी है, लेकिन एक राजा है जिसका नाम है जरासंध, मगध का है, उसने स्वीकृति नहीं दी है। भगवान ने कहा कोई बात नहीं है, हम स्वीकृति दिलाएंगे। भगवान ने क्या किया, भगवान ने अपने साथ में अर्जुन और भीम को लेकर मगध नरेश पर चढ़ाई कर दी। और जब मगध पर चढ़ाई करी तो फिर भगवान ने भीम के माध्यम से भीम जी से युद्ध करवा दिया जरासंध का। 27 दिन तक युद्ध चला। 28वें दिन भगवान ने संकेत किया तो फिर भीम ने अपनी गदा को फेंका और जरासंध के दोनों पैरों को 2 भागों में फाड़ दिया। फाड़ करके दोनों विपरीत दिशा में फेंक दिया। जरासंध मारा गया। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जरासंध का वध हुआ। सहदेव जो उनका बेटा था उसको राजा बना दिया। उसके बाद जब सहदेव राजा बना तो फिर उसने स्वीकृति दे दी। राजसूय यज्ञ के लिए इकट्ठा हुए सब लोग इंद्रप्रस्थ में राजसूय यज्ञ को करने के लिए। और जब इकट्ठा हो गए, राजसूय यज्ञ के लिए सभा लगाई गई, लेकिन वहां विचार ये होने लगा कि आखिर पहले सबसे पूजा किसकी करी जाए। तो जो अभी तत्काल में राजा बना था सहदेव, उसने कहा द्वारिकाधीश श्री कृष्ण से बढ़िया कोई नहीं है। और फिर सुखदेव जी कहते हैं, राजन जब उस सहदेव ने कहा कि द्वारिकाधीश की पूजा होनी चाहिए, तो भीष्म पितामह ने कहा ठीक कह रहे हैं सहदेव। लेकिन शिशुपाल विरोध में खड़ा हो गया, बोला नहीं, वो बालक है जो सहदेव बोल रहा है। अब भीष्म पितामह बूढ़े हैं, इनको पता नहीं है। अरे भगोड़े के साथ कोई थोड़े प्रथम पूजा का अधिकार देता है, ये किसी तरीके से प्रथम पूजा का अधिकारी नहीं है। जब ऐसा कहा, गालियां देनी शुरू करी, तो पांडव खड़े हो गए, बोले शिशुपाल तुम चुप हो जाओ, ये अच्छी बात नहीं है। विरोध किया, भगवान को गालियां सुनानी आरंभ करी। जो ही 101 गाली हुई, भगवान ने सुदर्शन को प्रकट किया और शिशुपाल के सर को धड़ से अलग कर दिया। शिशुपाल का वध हुआ, राजसूय यज्ञ आरंभ हुआ। सबने सेवा बांटी, भगवान ने चरण सेवा ली। और फिर कहते हैं कि राजसूय यज्ञ विधिवत संपन्न हुआ। सुखदेव जी कहते हैं, राजन वैसे भगवान के तो चरित्र अनंत हैं, लेकिन अब तुम बताओ कि तुमको मैं क्या सुनाऊं। सुखदेव जी से राजा परीक्षित ने कहा कि गुरुदेव, भगवान को अगर सब लोग दीन बंधु कहते हैं, शरणागत वत्सल कहते हैं, तो कभी किसी दीन को भगवान ने बंधु बनाया कि नहीं। सुखदेव जी को तब सुदामा जी महाराज की याद आ गई। फिर सुदामा जी की कथा सुनाना शुरू कर दिए और कहते हैं, कृष्णस्यासि सखा कश्चित् ब्राह्मणो ब्रह्मवित्तमः विरक्त इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रियः। सुखदेव जी कहते हैं कि राजन, भगवान के एक मित्र थे,
नाम नहीं लिया। कह रहे हैं ब्राह्मणो ब्रह्म विक्रमः, एक ब्राह्मण थे। कैसे थे? विरक्त इंद्रियार्थेषु, परम विरक्त थे महाराज। तो बहुत जितेंद्रिय चित्त के महापुरुष थे। और जब वे एक दिन अपने घर में बैठे हुए थे तो भगवान श्री सुदामा जी महाराज की धर्मपत्नी ने कहा कि प्रभु, मैंने सुना है आपके मित्र जो है द्वारिकाधीश श्री कृष्ण हैं। जब ऐसा कहा तो सुदामा जी ने कहा, हाँ बात तो ठीक है। जो इतना सुना उसने कहा कि बताओ, द्वारिकाधीश से मिलने का मन आपका नहीं होता? सुदामा जी ने कहा कि देवी, द्वारिकाधीश जैसा जिसका मित्र हो उससे मिलने की उत्कंठा किसके मन में नहीं होगी। लेकिन इतने बड़े राजा के यहाँ मैं जाऊं तो क्या लेकर जाऊं? मेरे पास तो कुछ भी नहीं है। उसने कहा कि प्रभु, आप जाने की तैयारी करो और मैं सामग्री की व्यवस्था करती हूँ। कहते हैं कि उस ब्राह्मणी ने, सुशीला ने 4 घरों से उधार चावल मांग लिए। या चित्वा चतुरो मुष्टीन विप्रान पृथक तंडुलान चैन खंडेन तान वध्वा भरत्रे प्रादादुपायनम। कहते हैं कि याचित्वा चतुरो मुष्टीन, 4 मुट्ठी चावल मांग लाई। उसको एक फटे पुराने कपड़े में बांधा, बोली ले जा करके यही दे देना और मेरा एक निमंत्रण कह देना द्वारिकाधीश से। क्या कि 1 मास 2 पाख में 2 एकादशी होए, सो प्रभु दीन दयाल ने नित्य प्रतिदिन ही मोहे। जब ऐसा कहा सुदामा जी महाराज चल पड़े। मन में विचार कर रहे हैं कि अयम ही परमो लाभो उत्तम श्लोक दर्शनम। आज मैं उत्तम श्लोक भगवान श्री कृष्ण का दर्शन करूंगा। चलते 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 जब द्वारिका के करीब पहुंचे तो एक द्वारिकावासी से पूछा, भैया हम द्वारिका जाना चाहते हैं, कितनी दूर है? द्वारिकावासी बोला, भगवान आप तो द्वारिका में ही आ गए हो। अच्छा, तो फिर हमारे कन्हैया का मकान कहाँ है? उस व्यक्ति ने कहा भगवान, ये जो पंक्तिबद्ध इधर से मकान खूब बड़े बड़े आलीशान दिख रहे हैं, सब द्वारिकाधीश के ही मकान हैं, उन्हीं के सब भवन हैं। जब ऐसा कहा सुदामा जी महाराज जाकर के द्वार पर खड़े हो गए। द्वारपाल से बोले, भैया हमारा नाम सुदामा है, जाकर के महाराज से कह दो मैं उनका बचपन का मित्र हूँ, सुदामा नाम है, मिलने आया हूँ। जो ही उस सेवक ने देखा कि शीस पगा न जगा तन में, प्रभु जाने को आए बस्यो के ग्राम। धोती फटी सिलटी दुपटी अरु पाय उपान की नहीं श्याम। जो ही ऐसा देखा भगवान के पास और बोला, द्वार खड़ो दुज दुर्बल देख, रहो चक सो वसुधाय अभिरामा।
पूछत दीन दयाल को धाम, बतावत आपनो नाम सुदामा। भगवान ने जो ही सुदामा नाम सुना दौड़ पड़े। 1 ड्योढ़ी, 2 ड्योढ़ी, 3, 4, 5, 6, 7वीं ड्योढ़ी को पार करके भगवान बाहर निकले और सुदामा जी को पकड़ करके गले से और रोने लगे। जब भगवान रोने लगे, सुदामा जी को लेकर के आए, अपनी स्वर्ण जटित सिंहासन पर बैठाया। भगवान के चरण धोने, भगवान ने चरण धोने के लिए रुक्मणी से कहा जाओ तुम जल ले आओ। जब तक रुक्मणी जी जल लाती तब तक यहाँ जल का काम समाप्त हो गया था। कहते हैं कि ऐसो बेहाल बेवाइन सो पग कंटक जाल लगे जिम जोए। हाय महादुख पायो सखा, तुम आयो इते न किते दिन खोए। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए। पानी परात को हाथ लियो नहीं, नैनन के जल सो पग धोए। प्रीतो व्यमुंच जद्बिंदो नेत्राभ्याम पुष्करे क्षणः। कहते हैं कि भगवान ने जब तक रुक्मणी जल लेकर के आती तब तक यहाँ जल का कार्य पूरा हो चुका था। भगवान के नेत्र से इतना जल गिरा कि सुदामा जी महाराज के चरण उसी जल में धो गए। भगवान ने नूतन वस्त्र सुदामा जी को धारण करवाए। माता रुक्मणी खड़ी होकर के देख रही हैं। किम अनेन कृतम पुण्यम अवधूतेन भिक्षुणा, श्रियाहीने लोकेस्मिन् गर्हितेनाधमेन च। आज सोच रही है माता रुक्मणी कि इस अवधूत ने कौन सा पुण्य किया है कि आज भगवान लक्ष्मीपति इसके चरणों में बैठ करके इनकी पाद सेवा कर रहे हैं। भगवान अंदर सुदामा जी को लेकर के आए, बोले मित्र अब चलो भोजन कर लो। सुदामा जी को बढ़िया भोजन करवाए। उसके बाद जब पलंग पर लिटाए, चरण दबाने लगे, बोले मित्र कहो कैसे आना हुआ। घटना पूरी बताई। उसके बाद सुदामा जी ने कहा भैया विवाह भी हो गया और भाभी को नाम है सुशीला, जैसे सेवा को नाम वैसे सेवा को काम। बड़ी भोली भाली है भैया, जीवन की गाड़ी बड़े आराम से चल रही है। अगले दिन सवेरा हुआ, सुदामा जी बोले भैया अब हम चलेंगे। भगवान बोले ब्राह्मण देवता भी इतनी दूर से आए हो तो हमारी धर्म पत्नियन को नेक आशीर्वाद देते जाओ। सुदामा जी बोले ठीक है, बुला। रुक्मणी मैया आई, प्रणाम करी। महाराज जी प्रणाम। सुदामा जी बोले आशीर्वाद, सौभाग्यवती हो, कल्याण हो, मंगलमय हो। पीछे से जाम्बवती आई, प्रणाम किया, बोले सौभाग्यवती रहो, अखंड सौभाग्यवती बनी रहो। करते करते महाराज संख्या निकल गई 1000 के ऊपर। सुदामा जी बोले भैया ये अपनी है कि पड़ोस से भी आने लगी। भगवान बोले इस समय जितनी आती जाए सब समझ लो अपनी ही है। सुदामा जी बोले भैया हमने एक विवाह किया, तुमको नहीं बुलाया तो इतनी हमको सुना रहा है, तुमने इतना किया हमको क्यों नहीं बुलाया।
बोले माफ करना मित्र, इसमें गड़बड़ी यह थी कि एक भी विवाह का डेट निश्चित ही नहीं हुआ। सुबह गए घूमने, शाम को धर्मपत्नी के साथ लौट करके आए। अब बताओ कहाँ निमंत्रण दें हम। आशीर्वाद दे करके फिर सुदामा जी महाराज चल पड़े। लौट करके आए तो जहां देखा कि जहां हमारी कुटी थी वहां कुटी नहीं है, कुटी गायब है। क्यों? क्योंकि जब सुदामा जी महाराज ने चावल अपने बगल में छिपा लिया तो भगवान ने खा करके उसको इतना वैभव दे दिया कि कुटी के जगह पर दिव्य भवन बन गए महाराज। सुदामा जी देखकर आश्चर्यचकित रह गए। जो सेवक वहां खड़ा था उससे बोले भैया यहाँ हमारी एक कुटिया थी, कुटिया कहाँ गई? उसने कहा हमको नहीं मालूम। बोले भैया कुटिया तो चल फिर बना लेंगे, हमारी ब्राह्मणी कहाँ गई? अब दूसरी नहीं मिलेगी, एक ही से काम था, वो भी छुट्टी। अंदर से देखा तब तक सुशीला जी बढ़िया सोने की थारी में आरती सजाए चली आ रही हैं। सुदामा जी कोने में दुबक गए कि कोई महारानी जी होंगी, कहीं पूजा करने जा रही हैं। जब वो थाली लेकर माता सुशीला सुदामा जी महाराज के सामने आई तो माता सुशीला ने कहा वाह महाराज, ऐसे कोई मित्र से मिलता है कि अपनी धर्मपत्नी को ही भूल जाए। सुदामा जी ने कहा मैं इस भवन में नहीं रहूंगा, तुमने मांगा था धन संपत्ति, तुम अपनी धन संपत्ति लो, मैं चला भजन करने जंगल में। भगवान प्रकट हो गए, बोले देखो जब तुम इस संपत्ति को हमारी प्रसाद समझकर ग्रहण करोगे तो तुमको कोई दिक्कत नहीं होगी, प्रेम से इस महल में रहो और भजन करो। सुखदेव जी कहते हैं राजन अब आप विचार करो कि सुदामा जी जैसे दीन को अगर भगवान अपना मित्र बनाते हैं तो भगवान भक्त वत्सल हैं कि नहीं। और फिर सुखदेव जी ने आगे कहते हैं कि एक बार प्रभासक क्षेत्र में भगवान का एक बेटा था जिसका नाम था सांब, पेट पर कपड़ा बांध करके महात्माओं के पास पहुंच गया और उसके साथ 4-5 बालक और थे। तो बालकों ने कहा महाराज इस बहू को देख करके बताओ इसके बिटिया होगा कि बेटा। अब कोई महात्मा नाक बंद करे, कोई कान बंद करे, लेकिन कुछ हो तब तो दिखे। महात्मा समझ गए बच्चे मजाक कर रहे हैं। महात्मा ने श्राप दे दिया, बोले इसके इस पेट से एक ऐसा लौह कण निकलेगा जिससे पूरा यदुवंश का संहार हो जाएगा। श्राप दिलवा दिया भगवान ने इस प्रकार। और फिर कहते हैं दसम स्कंद के उपसंहार में भृगु जी महाराज तीनों देवताओं की परीक्षा लेते हैं और इसी के साथ दसम स्कंद पूर्ण होता है। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। एकादश स्कंद में यदुवंश के श्रापित ऋषि जो हैं, ऋषियों ने जो श्राप दिया कि यदुवंश नष्ट हो जाएगा। फिर आगे 9 योगेश्वर संवाद की कथा आती है, जो हमने तृतीय दिवस की कथा में 9 योगेश्वर बताए थे। ये वही 9 योगेश्वरों का संवाद बड़े विस्तार से वर्णन किया। उसके बाद फिर भागवत धर्म का वर्णन आता है। भागवत धर्म के बाद भगवान श्री कृष्ण ने उद्धव से कहा अब हम चलने की तैयारी में हैं। उद्धव जी ने कहा सरकार आप चले जाओगे तो मैं नहीं रह पाऊंगा। भगवान बोले ऐसी बात नहीं है, तुमको इस संसार में ऐसे रहना है जैसे सन्यासी लोग रहते हैं। तो उद्धव जी ने कहा कि आखिर ये सन्यासी लोग कैसे रहते हैं।
सुखदेव जी कहते हैं राजन, भगवान ने उद्धव जी से कहा कि मैं तुमको एक ऐसी कथा सुनाऊंगा जिसमें सन्यास धर्म का वर्णन है। उन्होंने कहा हमारे पूर्वज महाराज यदु ने ऋषियों के सत्संग से जिस सन्यास धर्म को सुना था, दत्त महाराज ने यदु जी को अपने 24 गुरुओं के बारे में बताया और कहे कि जो 24 गुरु दत्त जी ने बनाए थे उनसे सन्यास धर्म की शिक्षा ली थी। ये 24 गुरु कौन हैं? कहते हैं पृथ्वी वायुराकाशो अग्निश्चंद्रमा रविः कपोतो अजगरा सिंधु पतंगो मधुकृत गजः मधुहा हरिणो मीनः पिंगला कुररोर्भकः कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेशकृत। भगवान के जो दत्त भगवान थे उनके ये सब 24 गुरु हैं। कौन कौन? पृथ्वी है, वायु है, आकाश है, जल है, अग्नि है, सूर्य है, चंद्रमा है, रवि है, कबूतर है, अजगर है, सागर है, पतंगा है, मधुमक्खी, हाथी, भौरा, मृगी और वैश्या, पिंगला, कुरर पक्षी, एक नवजात बालक, कन्या और फिर एक महाराज बहेलिया भी था उसी में, सर्प है, मछली है, मकड़ी है और एक भृंगी होता है जो कीड़ा होता है। इस प्रकार दत्त भगवान ने 24 गुरु बनाए और 24 गुरुओं से अनेक अनेक प्रकार की शिक्षाएं ली। सन्यास धर्म के इन स्वरूपों का वर्णन करके भगवान ने समझाया और बोले उद्धव तुमको सन्यासी बन करके इस संसार में रहना है। दिव्य उपदेश देते हुए और फिर भगवान ने सत्संग की महिमा बताई, हंसोपाख्यान का बड़ा दिव्य वर्णन किया। फिर श्री सुखदेव भगवान 24 गुरुओं की कथा के बाद बताते हैं 18 प्रकार की सिद्धियां। उसके बाद 4 वर्ण होते हैं हमारे सनातन वैदिक सिद्धांत में। ब्रह्मचर्य, गृहस्थ, वानप्रस्थ और सन्यास, ये 4 आश्रम होते हैं। चारों के बारे में बताया। भिक्षुकीतम का सुंदर उपदेश दिया और कहते हैं कि सांख्य दर्शन का सुखदेव जी ने राजा परीक्षित को बड़ा दिव्य उपदेश दिया। उसके बाद 11 स्कंध के उपसंहार में यानी अंत में यदुकुल के संहार का वर्णन आता है कि भगवान ने श्राप दिलवा ही दिया था यदुवंशियों को। बोले भगवान ने मन में विचार किया कि अगर यदुवंशी ज्यादा हो ही गए हैं, ज्यादा दिन तक पृथ्वी पर रहेंगे तो हमारा अपना परिवार ही इस पृथ्वी का भार बन जाएगा। इस नाते यदुवंशियों का अब यहाँ रहना ठीक नहीं है। तो वही एरका नाम की घास जो लौह कण के बन करके निकली थी, प्रभासक क्षेत्र में यदुवंशियों ने उसी घास को उखाड़ उखाड़ कर एक दूसरे से युद्ध करना आरंभ किया। गृह युद्ध छिड़ गया यदुवंशियों में। यदुवंशी आपस में लड़ लड़ के सब मर गए। और फिर यदुवंशी आपस में जब लड़ करके मर गए और उसी घास में से एक घास बची थी जिसको एक बहेलिया ने अपने तीर के नोक पर सजा रखा था। भगवान प्रभासक क्षेत्र में एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। बहेलिया ने भगवान के चरण को मृगा समझ करके और तीर संधान करके उसी पर छोड़ दिया। तीर संधान करके जब छोड़ा, भगवान के चरणों में जा करके वो लग गया तीर। भगवान ने परम धाम प्रस्थान किया, बहेलिया को भी वैकुंठ प्रदान किया। कहते हैं प्रभासक क्षेत्र में सारे यदुवंशी लड़ करके मर गए, 4-5 यदुवंशी बचे केवल। 11 स्कंद पूर्ण होता है। उसके बाद 12 स्कंद जो श्रीमद् भागवत का अंतिम स्कंद है, उसमें कथा आती है कि
कलयुग के जितने राजा हैं उनका सबका विधिवत वर्णन किया। मौर्य वंश, चोल वंश, गुप्त वंश, हर्य वंश, जितने भी राजा हुए सबका वर्णन किया। उसके बाद कहते हैं राजन, प्रलय 4 प्रकार के होते हैं, नित्य, आत्यंतिक, नैमित्तिक और प्राकृतिक। ये 4 जो प्रलय होते हैं ये समय समय पर आते रहते हैं। नित्य प्रलय क्या है? जैसे एक एक दिन जीव की अवस्था घटती जाती है, ये नित्य प्रलय है, यानी नित्य कुछ ना कुछ घटित हो रहा है। इस प्रकार प्रलय का वर्णन किया। जब सारी कथा सुखदेव भगवान ने सुना दी, इस प्रकार कहते हैं राजन, ये जो कलयुग है इसकी आयु है 4,32,000 वर्ष, जिसमें से इस कलयुग का अभी प्रथम चरण चल रहा है, यानी लगभग 5,500 वर्ष होने वाले हैं। और जब इस कलयुग का चतुर्थ चरण आएगा तब भगवान जो है दक्षिण भारत में संभलक ग्राम में विष्णु यश नाम के एक ब्राह्मण के घर में जन्म लेंगे और ये घोड़े पर सवार होकर के आएंगे और ये कलयुग में जन्म लेंगे, अवतार लेंगे, इसलिए इनका नाम कल्की होगा। और फिर सुखदेव भगवान ने राजा परीक्षित से कहा कि राजन, इतने दिनों तक तुमने हमसे बहुत सारे प्रश्न किए, लेकिन आज मैं तुमसे एक प्रश्न करूंगा। क्या? बोले गुरुदेव आप हमसे क्या पूछेंगे? सुखदेव भगवान ने कहा राजन ये बताओ तुम मरोगे कि नहीं? सुखदेव जी ने जब ऐसा पूछा, परीक्षित जी ने कहा कि राजन गुरुदेव मृत्यु तो खैर होनी ही है। सुखदेव जी ने तुरंत डांट दिया राजा परीक्षित को। बोले तुम तो राजन मरिष्यामि पशु बुद्धि मिमाम जही। अगर तुम्हारे मन में ये बात अभी भी है कि तुम मरोगे तो ये जो पशु की बुद्धि है इसको तुम त्यागो। क्यों? क्योंकि यह जो शरीर है वो मृत है और जो इसके भीतर बैठी आत्मा है वो अमर है। शरीर कभी जिंदा नहीं होता और आत्मा कभी मरती नहीं। इस नाते ना शरीर कभी जिंदा होगी ना आत्मा कभी मरेगी। तो फिर आत्मा न कभी पैदा होती है ना कभी मरती है। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरो पराणि। इस संसार से जाता नहीं है कोई, इस जहां से चल के मिलते हैं सब यहीं पर कपड़े बदल बदल के। ये शरीर जो ये है ये कपड़ा है, कभी इस कपड़े में, कभी कुत्ते के कपड़े में, कभी हाथी के कपड़े में, ड्रेस चेंज हो रही है, लेकिन इसके भीतर वाली है जो वो तत्व ना कभी बदला था ना कभी बदलेगा। क्यों? क्योंकि आत्मा जो है वो परमात्मा का अंश है, इस नाते कभी वो बदलेगा नहीं। सुखदेव जी कहते हैं राजन अगर तुम्हारे मन में ये पशु वाली बुद्धि है इसको त्याग दो। कहते हैं एवं देहे मृते जीवो ब्रह्मं संपद्यते पुनः। एवं देहे मृते, ये देह मृत है और जीवो ब्रह्म, जो आत्मा है वो ब्रह्म है। संपद्यते पुनः, वो पुनः केवल संपादित की जाती है, बनाई नहीं जाती। संपादन का तात्पर्य है कि थोड़ा गड़बड़ हुआ दोबारा मटेरियल करके फिर फिट कर दिया गया। संपादित होती है ना कि पुनर्निर्मित होती है। इस प्रकार जब सुखदेव भगवान ने डांटा तब राजा को समझ में आया कि आखिर मैं कौन हूं।
इतना जो ही कहा राजा सुखदेव भगवान ने, परीक्षित जी ने तुरंत जवाब दिया, सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि भवता करुणात्मना श्रावितो यच्च मे साक्षादनादि धनो हरि। सिद्धोस्मि अनुग्रहीतोस्मि, भगवान मैं आपकी कृपा से, आपके बल से मैं अनुग्रहित हुआ। आपकी करुणा के माध्यम से मेरे अंदर जो मृत्यु का भय था वो निकल चुका है। अज्ञानम च निरस्तम में ज्ञान विज्ञान निष्ठया, कहते हैं जो मेरे अंदर अज्ञान था वो नष्ट हो गया है। सुखदेव जी इस प्रकार जैसे ही परीक्षित जी ने कहा मैं सिद्ध हुआ, मैं मुक्त हुआ, तुरंत सुखदेव भगवान का राजा ने दंडवत प्रणाम किया। सुखदेव भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। बोलो सुखदेव भगवान की जय। सुखदेव भगवान वहां से अंतर्धान हुए। सूत जी महाराज सोनकाज ऋषियों से कहते हैं, राजन तुमने जो पहले दिन हमसे 6 प्रश्न पूछे थे उसके उत्तर में मैंने तुमको सुखदेव और परीक्षित संवाद सुना करके पूरी कथा सुना दी। कहते हैं कालांतर में तक्षक श्राप जो है, जो सांप था वो कपट वेश धारण करके आया और राजा परीक्षित को डसा। राजा परीक्षित का देह छूटा, परीक्षित भगवत धाम चले गए। लेकिन परीक्षित का जो बड़ा बेटा था जन्मेजय, उसने कहा मेरे पिता को नाग ने डसा है, मैं नाग यज्ञ करके सारे नागों को मार डालूंगा। विशाल नाग यज्ञ वो करने लगा। और फिर कहते हैं कि जब उसने नाग यज्ञ किया सारे नाग जलने लगे और सब जब नाग भागे तो जो तक्षक नाग था जाकर के इंद्र के इंद्रासन में लिपट गया, बोला हमको बचाओ। लेकिन यहाँ पर ऋषियों ने ऐसा मंत्र पढ़ा कि इंद्र का इंद्रासन भी खींचने लगा उस नाग के साथ। इंद्रासन जब खींचा तो आस्तिक मुनि ने जाकर के और जन्मेजय को समझाया, बोले बेटा जिसकी जितनी अवस्था निश्चित है वो उतने दिन ही इस धराधाम पर रहेगा। तुम कुछ भी कर लो लेकिन तुम्हारे पिता अब नहीं आ सकते, तो इस नाते इसको त्यागो, ये हठ जो तुम्हारे मन में है इसको त्यागो। उनको उपदेश दिया तो जन्मेजय ने अपने संकल्प को त्यागा। और फिर सुखदेव जी के इस पावन संवाद को सुनाते हुए सूत जी महाराज कहते हैं कि ऋषियों इस प्रकार जो वर्णन आपको मैंने सुनाया, इसके अतिरिक्त जो इससे पहले श्री कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी ने 17 पुराण लिखे, उनमें कैसे कैसे पुराण हैं कहते हैं, नाम बता रहा हूं मैं। ब्रह्मं पादं वैष्णवं च शैवं लिंगं सगारुणं नारदीये भागवतम आग्नेयं स्कंद संगीतम भविष्यं ब्रह्म वैवर्तम मार्कंडेयं सवामनं वाराहं मास्यं कौर्मं च ब्रह्मांडाख्यते 63 6 और 3 6 18 पुराण। ब्रह्म पद्म वैष्णव यानी विष्णु पुराण, शिव पुराण, लिंग पुराण, गरुण पुराण, नारद पुराण, भागवत महापुराण, अग्नि पुराण, वामन पुराण, स्कंद पुराण, भविष्य पुराण, मार्कंडेय पुराण, वास्य पुराण जो है मत्स्य पुराण, वाराह पुराण, कूर्म पुराण और ब्रह्मांड पुराण। इस प्रकार के 18 पुराणों का वर्णन किया। और फिर कहते हैं राजन कि सोनकादि ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों इस प्रकार यह सूत सोनकादि ऋषि की परंपरा में जो हमने तुमको श्रवण कराया 7 दिवस पर्यंत, कहते हैं कथा ये बड़ी निर्मल है, बड़ी पावनी है, लेकिन इसके जो आदि व्याख्याता हैं वो भगवान शंकर हैं। रुद्रम त्रैलोक्योक गुरुम ननाम शिरसा मुनिः तस्मै सपर्या व्यदधात् सगणाय सहोमया। कहते हैं त्रिभुवन गुरु भगवान शंकर
इस कथा के आदि प्रणेता हैं, इसलिए हम लोग भगवान शंकर को बारंबार प्रणाम करते हैं। बोल शंकर भगवान की जय हो। कहते हैं इस प्रकार पूरी कथा का सुनाते हुए फिर कहते हैं राजन कि अंत में सोनकाद ऋषियों से सूत जी महाराज कहते हैं, ऋषियों अंत में श्रीमद् भागवत कथा की विषय सूची का वर्णन है और स्कंद पर स्कंद पूरी कथाओं का वर्णन करते हुए कहते हैं कि जैसे नदियों में गंगा जी श्रेष्ठ हैं, जैसे वैष्णव भगवान नारायण के भक्तों में भगवान शंकर श्रेष्ठ हैं, और जैसे देवताओं में भगवान नारायण श्रेष्ठ हैं, वैसे पुराणों में हमारे श्रीमद् भागवत महापुराण श्रेष्ठ है। कहते हैं निम्न गानाम यथा गंगा देवानाम अच्युतो यथा वैष्णवानाम यथा शंभो पुराणानामिदं तथा। इस प्रकार सुनाते हुए कहते हैं कि ऋषियों ये जो कथा है, ये जो श्रीमद् भागवत है, इसको हम लोग ग्रंथ इसलिए कहते हैं कि इससे ऊंचा कोई शब्द नहीं है कहने को, नहीं तो ये श्रीमद् भागवत है। ये श्रीमद् भागवत जो है ये भगवान श्री कृष्ण का वांगमय स्वरूप है। क्यों? क्योंकि जब भगवान इस धराधाम से वैकुंठ को जा रहे थे तो उनके जो शरीर का तेज था वो निकल करके इस श्रीमद् भागवत में आकर के समाहित हो गया। तिरोधाय प्रविष्टोयम श्रीमद् भागवतारणवम, भगवान का तेज सर्वस्व आकर के इस पुराण में समाया, इसलिए श्रीमद् भागवत को भगवान का स्वरूप विग्रह ही माना जाता है। बोल भागवत महापुराण की जय हो। कहते हैं कि सूत जी महाराज ने कहा ऋषियों कथा कहने में उपक्रम थोड़े इधर उधर हो जाते हैं, सुनने में भी उपक्रम इधर उधर हो जाते हैं, लेकिन जो श्रीमद् भागवत का अंतिम श्लोक है अगर उसका हम लोग पारायण कर लें, उसको गान कर लें, तो हमको न कहने का दोष लगता है न सुनने का। इस नाते हम लोग भाव से श्रीमद् भागवत महापुराण के अंतिम श्लोक को कहते हुए भगवान नाम कीर्तन करते हुए और आज के सत्र को यहीं विश्राम देंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख शमनः प्रणामो दुख शमनः तम नमामि हरिं परम तं नमामि हरिं परम श्री हरये नमः 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 श्री हरये नमः। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। कृष्ण कन्हैया लाल की जय हो। श्रीमद् भागवत महापुराण की जय हो। बड़े महाराज की जय हो। अनंत श्री विभूषि श्रीमद् जगत गुरु श्री स्वामी जी महाराज की जय हो। श्री सद्गुरुदेव भगवान के जय हो। जय जय श्री राधे श्री राधे। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा। हे नाथ
कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा हे नाथ नारायण वासुदेव हे नाथ नारायण वासुदेवा जय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव हे श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे राम राम हरे हरे राम राम हरे हरे राम हरे हरे हरार्थिकम् ओम हरि ओम चंद्रमा मनस जातश्चक्षोः सूर्यो अजायत श्रोत्रान्वायुष्प्राणशमुखादग्निराजायत इदगं हविः प्रजननं मे असुरसवीरगं सर्वगणगं सत्तै आत्मसनि प्रजासनि पशुसनि लोकसन्यभयसनि अग्निः प्रजां बहुलां मे करोत्तन्नं पयोरितो अस्मासु धत्ता हे गिरधर तेरी आरती गाऊं 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 आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुमको रिझाओ आरती गाओ प्यारे तुझको रिझाओ गा के बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ ओ मोरा मुकुट माथे पे सोहे मोरा मुकुट माथे पे सोहे आरी बंसी मुने मना मोहे
आरती गाओ बाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ हे श्री हरिदास के प्यारे तुम हो श्री हरिदास के प्यारे तुम हो मेरे मोहन जीवन धन हो मेरे मोहन जीवन धन हो प्यारी छवि तेरे मन में बसाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ गाके बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेन्द्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवं भवानी शैलं नमामि त्वमेव माता सविता त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव विद्या ऋणं त्वमेव सर्वं मम देव देवा सर्व बिहारी तेरी आरती गाओ हे गिरधर तेरी आरती गाओ आरती गाओ आरती गाओ ओम भूर्भुवस्सुः भगवते श्री पुराण पुरुषोत्तमाय नमः समर्पयामि जलेन शीतलीकरणम् हस्ते चितानुसर्गत्वा मंत्र पुष्पांजलिः ओम हरि ओम मा जगनेन यज्ञमय जन्तरे वास्तानि धर्मान् ब्रह्मान्यासन्नाते हनाकम् महिमानः सतन्तपूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः सेवन्ति कावकुल चंपक पाटलाब्जे पुण्यगरादिगर बिल्लरसाल पुष्पे बिल्लं प्रवाल तुलसी दल मंजरे भेस्तां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद नाना सुगंध पुष्पाणि कालोद्भवानि च पुष्पांजलिर्मया दत्त गृहेण परमेश्वर श्री पूर्व भगवते श्री पुरुषोत्तमाय नमः मंत्र पुष्पांजलि समर्पयामि बोल दे श्रीमन्नारायण भगवान की लक्ष्मी नारायण भगवान की राजा रामचंद्र भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की व्यास भगवान की सुखदेव स्वामी के राजेंद्र परिच्छेद के यजमान देव